तो हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग जेई एडवांस का ये वाला क्वेश्चन जो 2023 में पूछा गया है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तो देखिए इजी है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर बाद में हमें करना पड़ता है, उसके बाद ये वैल्यू हमारे पास आ पाती है। तो थोड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, तो इसको हम लोग ईजी कैटेगरी में ही रखेंगे। लेकिन कैलकुलेशन है थोड़ा सा बाद में, और कुछ नहीं। तो पीवी कर्व हमें दो गिवन है। इस केस में 1 मोल ऑफ एन आइडियल केस, तो एन की वैल्यू 1 है। अंडरगो 2 डिफरेंट साइक्लिक प्रोसेस 1 एंड 2, ये गिवन है, सब कुछ दिया आपको। तो आपसे वर्क डन पूछा गया है, ये हमें गिवन है। बाकी प्रोसेस कौन से हैं देखिए, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, आइसोथर्मल और ये सब वैल्यू। तो देखिए इसमें वैसे भी पीवी कर्व बना हुआ है, तो पीवी कर्व में हमें दिखता ही है कि क्या चीज दी हुई है। तो देखिए पहले हम लोग फर्स्ट वाले का टोटल वर्क डन निकालते हैं, W1। तो बताइए ये वैल्यू जो यहां पर लिखी है, ये जो है पी नॉट, तो ये एक्चुअली में 2V0 है, ये 2V0 है, ये V0 है। तो यहां से लेके यहां तक का वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन, अगर ये हमारा कौन सा प्रोसेस है, आइसोबेरिक प्रोसेस है, आइसोबेरिक प्रोसेस के प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो वर्क डन हो जाता है P इंटू डेल्टा V, बस ये होता है। यहां से यहां तक ये एरो लगा हुआ है, तो यहाँ वर्क डन कैसा है? पॉजिटिव। और ये भी आइसोबेरिक प्रोसेस है, यहाँ पर वर्क डन कैसा है? नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। और इस केस में वर्क डन कितना है? इस केस में वर्क डन 0 है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो इस केस का वर्क डन निकालेंगे, इसका निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा। और ये आइसोथर्मल दिया हुआ है, जो ये कर्व कौन सा? आइसोथर्मल है। तो आइसोथर्मल का वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता होता है। क्या फॉर्मूला होता है? वर्क डन होता है nRT ln ऑफ V फाइनल अपॉन V इनिशियल, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो पहले हम लोग यहाँ का देख लेते हैं, ए का वर्क डन कितना होगा बताइए। इसमें प्रेशर कितना है? 4P0, और चेंज इन वॉल्यूम कितना है? V0 से 2V0। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ P0, और इसका चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया? V0। ये कैसा आ गया? पॉजिटिव। इधर का देख लेते हैं हम लोग कितना होगा, ये 4V0 और ये V0, तो ये कितना आ गया हमारे पास? 3V0। और प्रेशर कितना है? 2, तो 2P0, और ये कितना हो गया? डिफरेंस कितना है? 3V0, ये आ गया। और ये लेकिन माइनस होगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। तो अगर आप यहां का और यहां का अगर ऐड करें, तो ये कितना हो गया? 6P0 V0, और ये 4P0 V0। तो ये एक्चुअली में इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -2P0 V0 आ जाएगा। ठीक है, अब बी का और देख लेते हैं। एन की वैल्यू कितनी है? 1, तो एन की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। ये हो गया R इंटू टी ln। जरा देखिए यहां पर इस पॉइंट पर देखिए अगर आप, तो वॉल्यूम कितना है? 4V0, और इस पॉइंट पर वॉल्यूम कितना है? 2V0। तो ये कितना आ गया? और इधर ही एरो लगा हुआ है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 4/2, तो ये 2 आ गया। तो एक्चुअली में इस केस में अगर हम वर्क डन देखें, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ गई? इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितनी आ गई? 4 + 4P0 V0 माइनस ये कितना आ गया? 6P0 V0, और ये कितना आ गया हमारे पास? RT ln ऑफ 2, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आप बताइए, क्योंकि इस प्रोसेस में देखिए यहां से लेके यहां तक टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट है। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, तो हमें मालूम है PV = nRT। एन की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, R इंटू टी। तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो सेम होना चाहिए। तो बताइए इस पॉइंट पर अगर आप मान लीजिए, तो कितनी वैल्यू होगी? इधर देखिए 4P0 इंटू 2V0, तो कितना हो गया? ये 8P0 V0। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 8P0 V0 = 1R इंटू टी। तो RT की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 8P0 V0। और ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? फिर 8P0 V0 ln 2, और ये कितना आ गया था? -2P0 V0। तो ये हमारे पास आ गया क्या? वर्क डन आ गया, पहला वाला, फर्स्ट वाला वर्क डन हमारे पास ये निकल के आ गया। अब देख लीजिए आराम से, इसको हम थोड़ा ऊपर करते हैं, और फिर यहाँ पे आप ये देखिए कितना आ गया समझ में। तो ये हमारा काम हमारे पास पहला ये हो गया कि हमने इस साइड का टोटल वर्क डन निकाल लिया। अब इसी तरह से इधर भी वर्क डन निकालेंगे। इस केस में देखिए ये हमारा कौन सा प्रोसेस है? ये इसमें और इसमें तो वर्क डन 0 होगा, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है। इस केस में वर्क डन हमें निकालना पड़ेगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? N1 है, R इंटू टी ln ऑफ फाइनल कितना है? देखिए 2V0, और इनिशियल कितना है? V0। तो फिर से 2V0 अपॉन V, तो ये ln 2 आ जाएगा। और RT की जगह हम क्या लिखेंगे? फिर से PV = nRT। तो इस पॉइंट पे प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट, तो 4P0 V0। तो यहाँ पे वर्क डन आ गया 4P0 V0 ln 2, और ये कैसा है? पॉजिटिव। देखिए एरो ऐसे लिखा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। और इन दोनों के वर्क डन 0 है, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है। इधर का वर्क डन जरूर आएगा, वो कैसा आएगा? नेगेटिव। वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, 2V0 से V0 हो रहा है। तो फिर से यहाँ पे ये यूज करेंगे, तो वर्क डन यहाँ पर कितना आ जाएगा? इनके बीच का डिफरेंस कितना है? V0, और ये कितना है? P0, तो -P0 V0। तो इस केस में टोटल वर्क डन अगर हम देखें, तो W2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4P0 V0 ln 2 -P0 V0, ये आ गई।
तो W2 भी आ गया हमारे पास और जो W1, बस इनको डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना। तो जब हम इनको W1 बाय W2 करेंगे तो बताइए P नॉट बी नॉट यहाँ पर भी है, P नॉट बी नॉट यहाँ पर भी है, ये सारे P नॉट बी नॉट अगर हम कॉमन ले लें तो सब कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर आपसे कहें कि हमें इसको बस सॉल्व करना है, बस इतना ही था कि आसान सा था, अब इनको सॉल्व करने का बस काम होता है, तो वो हम लोग को देखना पड़ेगा कैसे करेंगे। तो जरा देखिए इसको हम लोग, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास W1 बाय W2, तो आप इसमें से क्या कॉमन लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 8 P नॉट बी नॉट ln2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ P नॉट बी नॉट डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ P नॉट बी नॉट ln2 माइनस P नॉट बी नॉट। आप इसमें से P नॉट बी नॉट सब बाहर कर दीजिए तो ये वैल्यू बचेगी 8 ln2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 ln2 माइनस 1। ये आ गई वैल्यू W1 बाय W2 की वैल्यू, ये आ गई, ये वैल्यू आ गई। बस इसको सॉल्व करना है। log 2 की वैल्यू हमें पता होती है, log 2 की जो वैल्यू होती है ln2 मतलब 0.693 होती है, ये वैल्यू हम लोग को पता होती है। तो log 2 की दोनों तरफ वैल्यू आप 0.693 रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आएगा। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू 2 आ जाती है। इसको सॉल्व करने पर 2 आंसर आता है। तो एक्चुअली में इसका जो आंसर आता है वो कितना आता है, 2 आता है इसका आंसर। लेकिन अब ये कैसे आता है ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए हम आपको कैलकुलेट करके कर दिया हमने यहाँ पर, आप इसको चेक कर लीजिए। इस तरह से देखिए इसका कैलकुलेशन भी हमने करके दे रखा हुआ है। तो देखिए ये लिखा है 8 ln2 माइनस 2, ये तो 8 ln2 की वैल्यू 0.693 है, ये वैल्यू पुट करी तो 5.528 माइनस 1 करते हैं तो ये वैल्यू एग्जैक्ट 3.528 डिवाइडेड बाय 1.764 आती है। आप एग्जैक्ट देखिए ये जो वैल्यू आ रही है 1.764 और ये 3.5, इसका ठीक डबल ही लिखा है एग्जैक्टली है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो इस तरह से ये हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, वो मैंने आपको करके ही बता दिया कि कैसे करना पड़ेगा, इसमें कोई और जुगाड़ नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो विल गेट द आंसर 2। कितना आंसर आ गया हमारे पास, 2 आंसर इसका। तो 2 आंसर इसका आ गया जो कि इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था। तो इस तरह से ये सवाल हो जाता है। कॉन्सेप्चुअली तो इजी है लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा है, बाद में वो भी थोड़ा सा है, इतना हम लोग कर लेते हैं, बच्चों वाला ही है, इतने परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और क्वेश्चंस हम लोग इसमें करेंगे।